तो तुम 1-1.5 महीने अच्छे से कमा लोगे, उसके बाद क्या होगा, वहाँ का मैनेजर ही ये चूतियापा करता है। तुम्हें डिलीवरी बॉय का जॉब करने के लिए सोचे हो और फ्लिपकार्ट में सोचे हो, तो भाई ये सोच लेना। देखो किसी का कुछ सुनने के बाद ना मेरे ख्याल से कुछ सीखने को मिलता है। तो क्या हाल चाल है, बड़ा ही मज़ा आ रहा है सावन के मौसम में आप लोग को भी और मुझे भी। फिलहाल आज बात करने वाला हूँ मैं फ्लिपकार्ट को लेकर, जो कि नेक्स्ट वीडियो में मैंने थोड़ा सा हिंट दिया था। तो कुछ भाई लोगों ने जो वीडियो देखा मेरा, उन्होंने बताया पर्सनली कि भाई आप पूरा अच्छे से डिटेल्स में एक्सप्लेन कराओ कि आखिर हुआ क्या था आपके साथ, क्यों छोड़े आप काम, क्या हुआ था, मतलब सब कुछ। मैं सब कुछ अभी आपको अच्छे से एकदम मस्त एक्सप्लेन कराऊंगा और अच्छे से बताऊंगा, मतलब कहते हैं ना एकदम फुल डिटेल्स। तो डिटेल्स में बताता हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो फ्लिपकार्ट में जॉब छोड़ने का ना रीज़न, मतलब रीज़न कुछ नहीं था। मुझे बस, मैंने बोला था एक ब्लॉग में कि मुझे पैसे का सख्त ज़रूरत है और सिर्फ मुझे पैसे कमाने हैं बस। बिल्कुल भाई, आज के ज़माने में तो सबको पैसा ही चाहिए। सही बात है ना, चाहे वो जिस सोर्स से हो, पैसा है तो ज़िंदगी है, वरना तो सबको पता है। तो सेम यही बात मेरे साथ हुई थी। मैंने जॉब पकड़ा, मैंने एक दोस्त को बोला कि भाई तू मेरा जॉब लगा दे यार फ्लिपकार्ट में, मुझे काम वाम करने, पैसे वगैरह कमाने, क्योंकि पैसे का बहुत ही ज़्यादा कमी है और अभी भी है। तो काम छोड़ने का सबसे मेन रीज़न क्या हुआ ना, कि जब मैं जिस दिन ट्रेनिंग में गया, ट्रेनिंग में तो ठीक ठाक गया, एकदम मस्ती से ट्रेनिंग किया, मज़ा आया उस दिन, ठीक है, बहुत मज़ा आया। फिर आईडी नहीं आया था मेरा, आईडी आया एक दिन के बाद, मतलब नेक्स्ट दिन आईडी आया। तो सबसे पहले जब आप हब में जाओगे ना, हब किसे कहते हैं, हब जब फ्लिपकार्ट का ऑफिस होता है ना, जहाँ पार्सल सब आता है ट्रक से, उसे हब कहते हैं, ठीक है। सॉरी, डकार आ गया था डकार खाना खाया हो ना अभी, इसलिए। तो हब कहते हैं जहाँ पार्सल वगैरह आता है, ठीक है, तो उसे हब कहते हैं। तो हब में पार्सल वगैरह आता है, हम लोग कितने इज्जत से एकदम पार्सल को लेते हैं, कहीं टूट ना जाए, कहीं गिर ना जाए। और जब हब में पार्सल आता है ना, तो पता है कैसे फेंका जाता है उसे, ऐसे यूँ उठाया यूँ फेंका। मतलब कि अगर भागलपुर का है, आदमपुर का है तो आदमपुर वाले में फेंक दो, अगर दरियापुर सजौर का है तो सजौर वाले में फेंको। मतलब छांटने वाला, समझ रहे हो, छांटने वाला, मतलब एक जगह एकत्रित एक बारी भंडार बना दिया, उसके बाद ऐसे ऐसे फेंको। आदमपुर का है, बरारी घाट का है तो इधर का है तो उधर का, ऐसे ऐसे फेंकते जाता है, समझ रहे हो और हम लोग कितने रिस्पेक्ट इज्जत से सामान को लेते हैं, कहीं टूट ना जाए, कहीं गिर ना जाए। तो ऐसा होता है फ्लिपकार्ट के हब में, सामान ऐसे छटाया जाता है। ये देख के मुझे सबसे बुरा लगा था, पहला दिन नहीं, ये सबसे ज़्यादा बुरा लगा था मुझे। खैर कोई नहीं, मैंने सोचा यार इतना ज़्यादा काम को किस तरह करेंगे, लेकिन प्यार से भी कर सकते हैं, तो इसे छोड़ो, इग्नोर करो, मेरे बैकग्राउंड को भी इग्नोर करना, ठीक है, क्योंकि यहाँ से शांति जगह मुझे कहीं मिला नहीं एक्सप्लेन कराने को। और अभी थोड़ा थोड़ा बारिश का मौसम है, तो इसलिए मैंने छत पे जाके वीडियो सोचा कि नहीं, छत पे जाऊँगा, आधा वीडियो बनाऊँगा, उसके बाद क्या होगा, टिप टिप बरसा पानी। तो इसलिए ना भाई आपका इधर ही बनाएगा आप। हाँ, तो मेन टॉपिक क्या था कि जब ये सारा चीज़ मैंने देखा तो थोड़ा सा इरिटेट हुआ कि नहीं यार, इतने अच्छे से बंदे को पार्सल दिया जाता है, अच्छे से वो, मतलब समझ रहे हो ना, बुरा लग गया मुझे। तो इग्नोर करो, कोई बात नहीं, होता है, वो तो इग्नोर हो ही गया। दूसरी चीज़ मैंने हब में क्या देखा, हब का जो भी बड़े बड़े पोस्ट पे जो भी, मतलब समझ रहे हो ना, बड़े बड़े पोस्ट पे लोग जो होते हैं, तो वो ठीक ठाक थे, वो सबको ही अच्छे थे, लेकिन वहाँ का रूल्स जो था ना, वो अच्छा नहीं था। अब में जितने बंदे थे वो सारे अच्छे थे, रूल्स अच्छे नहीं थे। मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ नहीं, वहाँ जितना भी नया बंदा जाता है ना, नया बंदा जितना भी ज्वाइन करेगा, मैं लिख के देता हूँ, फ्लिपकार्ट में जो भी नया बंदा ज्वाइन करता है, मैं गारंटी देता हूँ कि उसे कमाने के लिए कम से कम बहुत स्ट्रगल करने पड़ेंगे। कम से कम स्ट्रगल तो करना पड़ता है ये कमाने में, लेकिन किस तरह का स्ट्रगल करना पड़ता है, मतलब समझ रहे हो, दादागिरी। अगर आपका दादागिरी चलने का है सामर्थ्य, तो आप फ्लिपकार्ट में जॉब कर सकोगे, वरना छोड़ दोगे, ठीक है बताता हूँ, पूरा बात बताऊँगा कि आखिर कैसे क्या दादागिरी होता है, बता रहा हूँ। एक्चुअली होता क्या है, जैसे नए बंदे वहाँ पे तुम ज्वाइन किए, तुम्हारा आईडी आ गया, तो तुम्हें वहाँ के एक इंचार्ज रहते हैं, हब के इंचार्ज, ठीक है, तो वो एरिया देते हैं कि किस एरिया में बंदे कम हैं, और एरिया हिसाब से पैसे मिलते हैं। जैसे सिटी में करोगे, भागलपुर में तो 15 रुपये, अगर सिटी से बाहर गांव वगैरह सब में तो 20 रुपये है, बाकी यही है। और तो फिर इस हिसाब से सिटी में मैंने लिया था, मैंने सिटी में गया, मतलब पार्सल तो पहले मिले, मतलब मुझे मिला ही नहीं पार्सल, बस सारा पार्सल होता क्या है ना। अब एक्चुअली मेन पॉइंट यहाँ पर फोकस करना, मेन दिक्कत क्या होता है फ्लिपकार्ट में, जब आप पार्सल लेने के लिए जाओगे ना,
तो सबसे बड़ी दिक्कत होगी वहाँ के जो पुराने बंदे हैं, 4 साल 5 साल पुराने बंदे, वो कम से कम 90 से 100 पैकेट लेते हैं। समझ रहे हो, एक एक जने 90-100, एक को तो मैंने 150 करते देखा है, मेरे पास लिस्ट भी है। 90-100-150 ऐसे मारता है यार पुराने बंदे। और पुराने बंदे कम से कम हब में 30 थे, 30-35, समझ रहे हो ना। 10-15 ही नए बंदे होंगे, बाकी 30-35 भाई के 30-35 बंदे थे पुराने। अब तुम इससे अनुमान लगाओ, वो लोग भी सिटी में ही सिर्फ देता था। जो बंदा 90-95 पैकेट खुद अकेले लेके जाता है और बचा खुचा कौन सा पैकेट छोड़ता है, नए बंदे जो ज्वाइन करते हैं उसको कौन सा पैकेट मिलता है पता है? छटा हुआ माल। मतलब जो कि कस्टमर फ़ोन नहीं उठा रहा है, रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, होता है ना 4-5 दिन का टाइम, तो वही 4-5 दिन में जो छटा हुआ माल रहता है वो फेंक देता है वो लोग, पहले जानता है। और फिर क्या बोलेगा, तो मतलब कोई अगर सीनियर बोलेगा ना, अरे इसको कुछ पैकेट दे दो, 2-4 पैकेट 5-10 पैकेट दे दो तुम्हारे से अगर है तो वो कौन सा पैकेट देगा, वो छांट के रखता है ना, वो लोग छांट के रखता है कि हाँ ये उठा नहीं रहा है कॉल, तो ये नया बंदा को दे दो, नया बंदा को वो लोग दे देता है काम। अब चाहिए, हाँ देखो, डिलीवरी बॉय को फ्लिपकार्ट को एक्चुअली में ज़रूरत है। अब नया बंदा को पुराना बंदा कैसे भगाना चाहता है, वो लोग छटा हुआ माल दे दिया, टोटल माल दे दिया छटा हुआ 10-12, और वहाँ का जो मैनेजर वो भी सोच लिया चलो मेरा बात मान लिया पुराने बंदे ने, और पुराने बंदे ने नया बंदे को 10-15 माल अपने में से दे दिया, ये सोच लेते हैं वो लोग। और मैनेजर लोग भी कहीं ना कहीं कुछ जानते हैं इन सब ट्रिक में, मैं बताऊँगा, रुको जाओ समझ जाओगे। तो वो जो मैनेजर वगैरह और जो बंदा पुराना बंदा जो 10-12 पैकेट वगैरह देते हैं ना, वो छटा हुआ माल देते हैं। तो बेचारा फ्लिपकार्ट का डिलीवरी बॉय फर्स्ट दिन है 20 पार्सल हाईएस्ट उसको मिलेगा, किसी भी तरह रगड़ के 20 पार्सल। तो 20 पार्सल उसको कैसा मिलता है पता है? उसको 20 पार्सल मिलेगा जैसे कि मान लो अभी ये तुम्हारा यहाँ का एड्रेस है, मतलब कि जैसे मान लो भागलपुर में कहीं का भी एड्रेस, मान लो बीकानपुर का एड्रेस है, तुमने कॉल किया, हाँ भैया आपका पार्सल आया है, वो बोलेगा भैया सुनिए ना मेरा दुकान अभी बंद हो गया, मतलब दुकान खोलने में चला गया हूँ घर, आप आके यहाँ दे दो, ठीक है, समझ रहे हो, आप यहाँ दे दो, ठीक है। नया बंदा है भाई, उसे तो लगेगा एक पैकेट देंगे तो 15 रुपये बन जाएंगे, तो वो बंदा वहाँ चला जाएगा देने के लिए, वो दे दिया। सेम ऐसे से कंडीशन होते रहेगा। अब जो छटा हुआ माल देता है ना, उसमें से फ़ोन लगाओ तो 10-12, मतलब 20 पैकेट तुम लियो, 10-12 बंदे तो फ़ोन उठाएंगे नहीं, और जो उठाएंगे वो बोल देंगे सीधा कि भैया मेरा रिजेक्ट कर दो, मुझे नहीं लेना पार्सल। मतलब समझ रहे हो, कोई बंदा 100-150 रुपये का पेट्रोल जला रहा है, और समझ रहे हो ना तुम, और 10 पैकेट मतलब 20 पैकेट में 10-12 पैकेट रिजेक्ट, तुम 7-8 पैकेट करके आओगे पूरा एक दिन में, तुम यूं ही फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, तुम्हें ऐसे लगेगा कि यार क्या काम पकड़ लिया हूँ। मतलब तुम समझ रहे हो 150 का पेट्रोल का पैसा भी आना चाहिए यार, सिर्फ पेट्रोल मतलब 150 का जला दिया, और 20-25 रुपये का कुछ खाओगे पियोगे ही, मतलब ख़त्म। यही होता है यार नए बंदे के साथ, क्या होता है, बस छटा हुआ माल मिला, फिर तुम जाओगे बोलोगे कोई नहीं एक दिन है चलो कोई बात नहीं है, तो दूसरा दिन फिर सेम यही कंडीशन रहेगा। तुम्हें करते करते करते, मैंने बोला ना दादागिरी, जब तुम पूरा वहाँ चिल्लाओगे नहीं ना हब में, मुझे भी चाहिए, ऐसा मत कीजिए, ये वो पूरा मतलब दादागिरी, समझ रहे हो वो किस तरह से करना पड़ता है, ये तुम लोगों को सबको, आप लोगों को सबको अच्छे से पता है। तो सेम चीज़ यही इसी तरह का चीज़ मेरे साथ हुआ था। मैंने गया कॉल किया एक बंदे को, तो बोलता है दुकान पे पहुंचा दीजिए, पहुंचा दिया। फिर दूसरे बंदे को फ़ोन किया, वो बोलता है मेरा भी दुकान भैया हाईवे के साइड है, उधर आके पहुंचा दीजिए। तो मैंने बोला चलो पहुंचा देते हैं। फिर एक लेडीज़ को दिया, फिर एक भैया ने तो एकदम आश्चर्य कर दिया, गया पार्सल देने के लिए मैंने, और उन्होंने फ़ोन उठाया, बोला कि हाँ घर पे आ जाओ, आ रहा हूँ मैं। गया उनके घर के पास, 10 मिनट रुका, मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये बात मेरे सारे दोस्तों को पता है, मैंने बताया था ये प्रॉब्लम। तो 10 मिनट वहाँ पे मैंने रुका, उसके बाद जब मैं फ़ोन करता हूँ ना उनको, बोलते हैं कि भैया मैं तो जाम में फंस गया हूँ ना, आधे 1 घंटे में आऊँगा, तब तक आप कोई दूसरा पार्सल कर लो। मैंने बोला चलो ठीक है, क्योंकि मुझे छटा हुआ माल मिला था, समझ रहे हो ना, छटा हुआ माल। उसके बाद फिर बोला कोई बात नहीं, देख लेंगे, बाद में देख लेंगे। फिर दूसरे बंदे को जब मैंने देने के लिए गया, वो बंदा भी कहता है भाई मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, मतलब एक था कुम्हार टोली, वहाँ से वहाँ मेरा आ जाओ, कुम्हार टोली से जब आगे आओगे एक मेन रोड मिलेगा, मेन रोड से आगे आओगे तो LIC कॉलोनी मिलेगी, LIC कॉलोनी से अंदर आओगे तो सीधा मेरा घर है। अब एड्रेस दिया है कुम्हार टोली का, एकदम सब कुछ वहीं, लोकेलिटी वगैरह सब कुछ, मैं वहाँ पहुँच के रेडी, लेकिन उस बंदे ने भी वही। भाई साहब मेरा इतना ज़ोर से गुस्सा आया मन में, इतना ज़ोर से गुस्सा आया ना, मैं
मैंने बोला उसी वक्त डिसाइड कर दिया कि अभी मुझे काम छोड़ना है। तो मैंने वहाँ से सीधा ऑफिस गया, मुझे जो समझ में आया मैंने कर दिया, बस उस दिन से मैंने काम छोड़ दिया। अब कुछ जने ये बोलोगे कि भाई थोड़ा सा पेशेंस रखते, ये रखते, वो रखते, ठीक है। अब एक बात बताता हूँ तुम लोगों को, अगर तुम्हें एड्रेस दिया हूँ मैं कि आप यहाँ इस एड्रेस पे आओ, मान लो ये एड्रेस है और मैं इस एड्रेस पे आपको बुला लिया, ठीक है, बुला लिया, अब आप आ गए, अब मैं बोलूँ कि भाई मैं यहाँ नहीं हूँ, 1-1.5 घंटे बाद आऊँगा, गुस्सा आएगा या नहीं आएगा? आएगा ना। सेम मेरे पास मतलब मेरे साथ गुस्सा आया, मुझे भी कंट्रोल किया। दूसरे जगह में भी क्या हुआ, एड्रेस वहाँ का है, बुला कहाँ रहा था तो यही सब चीज़ों की वजह से छोड़ दिया। और ये सबसे बड़ा मेन लोचा करता है वहाँ के जो पुराने बंदे काम करते हैं और प्रॉपर वहाँ के जो हब के मैनेजर रहते हैं, वो नए बंदे पे ध्यान नहीं देता है भाई, सीधी सी बात, ठीक है। वो ध्यान नहीं देंगे, तुम अगर कुछ बोलोगे थोड़ा सा हाँ हाँ कर देंगे, उसके बाद तुम जाओ, ठीक है। और नए बंदे को इसलिए रखा जाता है, मैं बार बार एक चीज़ बोलूँगा, कोई भी फ्लिपकार्ट हब में नए बंदे को डिलीवरी बॉय के लिए इसलिए रखा जाता है, या तो बिग बिलियन डेज आने वाला रहता है, या तो कोई फेस्टिवल आने वाला रहता है। फेस्टिवल जैसे ही ख़त्म हुआ कि भाई साहब वो 90 70 80 90 पैकेट लेने वाला पुराना सब बंदा मारेगा 70 80 90, आपके पास पैकेट यूं ही नहीं बचेंगे, क्योंकि जब शुरू में नहीं बच रहा है आपके पास, तो भाई साहब बिग बिलियन डे में तो बोलेगा भाई 1-1.5 महीना रुक जा, मतलब 15-20 दिन रुक जा, बहुत बहुत लोड आएगा, ऐसे बोलते हैं, बहुत लोड आएगा। तो बहुत लोड आता है जब दुर्गा पूजा दीपावली रहता है, बहुत लोड आता है, क्योंकि बहुत आदमी ऑर्डर करते हैं। तो सेम इसी तरह लोड आता है, उस वक्त तो तुम 1-1.5 महीने अच्छे से काम आ लोगे, उसके बाद क्या होगा, वहाँ का मैनेजर ही ये चुतियापा करता है, तुम्हें हटाएगा नहीं, पता है हटाएगा नहीं, तुम्हें क्या करेगा, तुम्हें जैसे कोई बंदा एक दिन में 40 पैकेट मारेगा ना, 40 पैकेट का लोड लेगा ना, और 40 में 40 कंप्लीट कर देगा, तो उसका इनकम है। लेकिन नए बंदे को सिर्फ बिग बिलियन के यूज़ के लिए लिया जाता है फ्लिपकार्ट में। तो तुम्हें क्या करेगा, जब वैसे बिग बिलियन डेज ख़त्म, ठीक है, माल कम ऑर्डर होता है, ऑर्डर कम आना हुआ, तो पुराने बंदे तो लूट के ऐसे ही जाते हैं, क्योंकि उनका कोटा फुल नहीं होगा, तो तुम्हें क्या घंटा कुछ देगा ही नहीं। तो क्या होगा कि जैसे 10-15 छटा हुआ माल बचेगा, मतलब 10-15 बचेगा, उसमें से तुम्हारा पेट्रोल का खर्चा नहीं निकलेगा, कुछ निकलेगा नहीं, तुम आराम से उसका बिग बिलियन डेज के लिए फ्लिपकार्ट में जॉब कर दो, फ्लिपकार्ट का काम हो गया, उसके बाद फ्लिपकार्ट तुम्हें निकलने नहीं बोलेगा, निकालेगा भी नहीं, तुम खुद निकल जाओगे। उसका रीज़न यही है कि बिग बिलियन डेज के बाद तुम्हारे 10-15 पैकेट ही तुम्हें मिलेंगे, मैं ये लिख कर दे सकता हूँ, ठीक है। और जिसका दादागिरी चलता है कि भाई देख लूँगा तुम्हें, आगे निकल बाहर, तुझे ये वो, तो भाई वो फिर वो काम कर सकते हो फ्लिपकार्ट में, वही बंदा टिक सकता है वहाँ, ठीक है। जो जिसका दादागिरी चल तुझे देखता हूँ, ये वो पूरा, मतलब समझ रहे हो ना भाई। तो मैंने भाई बोला कि मेरे से नहीं होगा फ्लिपकार्ट का जॉब समझ रहे हो, मेरे से ना होगा भैया फ्लिपकार्ट जॉब। तो मैंने छोड़ दिया वहाँ से। कुछ लोगों ने पूछा, बहुत सारे कॉल्स आए, ये वो, मैंने बोला नहीं सर मेरे को करना ही नहीं है, मैंने सारा फंडा समझ गया। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को ये चीज़ भी शेयर कर दिया जाए अच्छे तरीके से, ताकि आप लोग कोई भी बंदे अगर फ्लिपकार्ट में डिलीवरी बॉय में जॉब करना चाहते हो, तो मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखो फ्लिपकार्ट में या कोई भी डिलीवरी बॉय में जॉब करते हो ना, तो दादागिरी, समझ रहे हो ना, तो पुराने बंदे तुम पे चढ़े रहेंगे, समझ रहे हो ना, चढ़े रहते हैं पुराने बंदे। और दूसरा जो उस कंपनी में पुराना बंदा रहता है उसको हटाना नहीं चाहता फ्लिपकार्ट, तो तुम्हें यूज़ के लिए बिग बिलियन डेज, खास करके मैं ये फ्लिपकार्ट में होता है और बाकी किसी कंपनी में नहीं होता है, खास करके तुम्हें यूज़ के लिए बिग बिलियन डे, बड़ा बड़ा फेस्टिवल, अब लोड आ जाएगा पुराना बंदा अब 150-200, तो वो कर नहीं पाएगा, तो उसके लिए नया बंदा को हायर करता है ये लोग। तो नया बंदा को हायर कब करता है, जब फेस्टिवल्स आने लगते हैं, समझ रहे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। और ये विंडो और ये वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है मेरे ख्याल से। अगर कुछ और डाउट रहे कि भाई कैसे क्या, और भी कुछ चीज़ें अगर मेरे से पूछना हो फ्लिपकार्ट से रिलेटेड, तो आपका भाई आपके लिए हमेशा रेडी है, वीडियो हमेशा आपके लिए मौजूद है हर चीज़ को लेकर। तो मेरे से अगर और भी कोई डिलीवरी बॉय का पूछना चाहोगे, तो मैं वो एक्सपीरियंस लेके ज़रूर उसमें काम कर लूँगा एक दिन आपके लिए, और कैसा क्या एक्सपीरियंस रहता है मैं ज़रूर आपको बता दूँगा। तो खैर मैंने ये फ्लिपकार्ट में एक्सपीरियंस कैसा मेरा रहा, क्या मैंने गलती कहाँ पे कहीं गलती किया, तो आप लोग कमेंट करना कि नहीं भाई आपको इस जगह पे ये नहीं करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए। तो मेरे से अगर कोई गलती हुआ हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना, और भाई को थोड़ा सा भी अगर सपोर्ट कर सको तो सपोर्ट कर देना, क्योंकि अगर अभी आप सपोर्ट करते हो ना, तो आने वाले जब टाइम आएगा ना, तो फिर आप सबसे यहाँ रहोगे यार, सबको यहाँ रहते हो और अभी भी हो।
तो भाई को थोड़ा सा सपोर्ट कर देना आप लोग, ठीक है। बाकी ये बैकग्राउंड को मैनेज कर लो, क्योंकि ये बैकग्राउंड तुम समझ रहे हो ना, गरीब आदमी, ऐसा स्थिति हमारे साथ हो गया अभी कि जॉब करना पड़ रहा है, पास में 1 रुपया नहीं है भाई, कसम से कह रहा हूँ 1 रुपया नहीं है। अब कुछ बंदे देख रहे होंगे मेरे वीडियो को, क्या इसका बक बक सुनूंगा, यूट्यूब पे आता हूँ, थोड़ा हंसी मजाक ना मिले, इसका का बक बक सुन के क्या करूँगा। देखो किसी का कुछ सुनने के बाद ना मेरे ख्याल से कुछ सीखने को मिलता है। तो मेरे ख्याल से जो भी डिलीवरी बॉय का जॉब करने के लिए सोचे हो और फ्लिपकार्ट में सोचे हो, तो भाई ये सोच लेना, क्योंकि यूट्यूब में कहीं वीडियो नहीं मिलेगा कि क्यों नहीं करना चाहिए फ्लिपकार्ट पे जॉब, ठीक है। बाकी और भी डिलीवरी बॉय में है, स्विगी में है, बहुत सारे हैं, नाम नहीं पता मुझे, बहुत सारे, उन सब में कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको खुद ही ऑर्डर आएगा। बाकी ये सब फ्लिपकार्ट तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा मेरे ख्याल से। बाकी आप लोग का मर्ज़ी, आप लोग जो चाहो वो कर सकते हो यार। तो भाई को थोड़ा सा अगर हो सके तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है यार, थोड़ा सा सपोर्ट कर दो। और मुझे बताना, मैं सोच रहा हूँ कुछ अच्छा कंटेंट लाने का वीडियो में, अच्छे मतलब पता चल जाएगा आपको। थोड़े से उसमें खर्च हैं, थोड़े से बजट लगेंगे, तो वो मैं जल्दी से ख़रीद लूँगा, उसके बाद फिर आपको भी बहुत मज़ा आने वाला है। तो वीडियो कैसा लगा बताना भाई को, और आज के लिए बस इतना ही। तब तक खुश रहो, मस्त रहो, खाते पीते रहो, मज़े करो, है ना। बताना ज़रूर कमेंट में कि कैसा लगा, ठीक है ना। बाय।